Good afternoon, Dhruv. Good afternoon, ma'am. How are you? I am fine, ma'am. Good. तो आज हम हमारी व्याकरण की बुक है सुरभिका, वो Good पढ़ेंगे। afternoon, ma'am. सभी बच्चे सुरभिका वाली बुक निकालेंगे। वीडियो म्यूट करो, वीडियो ऑफ करो नाजिस। Good afternoon, ma'am. सुरभिका वाली बुक निकालेंगे, चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है लिंग। नाजिस वीडियो ऑफ करो। वीडियो बंद करो। नाजिस आवाज आ रही है? मैम पेज नंबर 30। वीडियो बंद करो नाजिस। पेज नंबर 30, चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है हमारा लिंग। लिंग किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट लाइन जो है, कुछ शब्द हमें पुरुष जाति का बोध कराते हैं और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमें स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये पुरुष है या स्त्री है। तो उसे हम क्या कहते हैं? लिंग। तो कुछ शब्द दिए गए, यहाँ पे चित्र दिए गए हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। वो है, इस चित्र में दिखा रखा है, किसी आदमी का चित्र है ये, और यहाँ लिखा है कि ये पिताजी हैं। पिताजी भैया कोई भी हो सकते हैं, चाचा ताऊ। फिर है नेक्स्ट पिकॉक का, जिसमें मोर बना हुआ है, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये मोर है। और फिर है बैल। तो ये हमारे सारे पुरुष जाति का बोध कराते हैं, क्योंकि पिताजी भैया ये जो भी हैं, चाचा ताऊ, ये सब पुरुष हैं, तो पुरुष जाति का बोध कराएंगे। मोर लिखा है तो ये भी हमारा पुरुष जाति में ही आएगा, पुल्लिंग में आएगा, क्योंकि अगर मोर नहीं होता तो वो स्त्रीलिंग होता। तो ये मोर है तो पुल्लिंग में आएगा। फिर है बैल। अगर गाय होता तो वो स्त्रीलिंग होता। यहाँ पर बैल है तो ये हमारा पुल्लिंग है। फिर है नीचे स्त्री जाति का बोध कराने वाले। इसके अपोजिट आ गए, उल्टे आ गए। जैसे ऊपर पिताजी है तो नीचे माताजी का चित्र है, मोर है तो मोरनी है, बैल है तो गाय है। तो जिन शब्दों से हमें स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है, ज्ञान होता है, या उन शब्दों को पढ़ने से हमें पता चलता है कि ये स्त्री है या पुरुष है, वो हमारे लिंग कहलाते हैं। तो अब लिंग को दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार होते हैं लिंग के। दो भागों में दो भेद होते हैं लिंग के हमारे। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो लिंग को दो भागों में विभाजित किया गया है। दो भाग होते हैं, पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग किसे कहते हैं इसकी परिभाषा नीचे दी गई है पेज नंबर 30 पे ही। तो पुल्लिंग की परिभाषा देखते हैं। पुरुष या नर जाति का, नर यानी जो आदमी होते हैं, पुरुष या नर आदमी को ही कहते हैं, उसका जो बोध कराते हैं वो हमारे पुल्लिंग होते हैं। जैसे बालक, पिता, चाचा सॉरी, भाई, छाता, पत्थर, बढ़ई, नाई, दर्जी, मित्र आदि। इस तरह के जो शब्द होते हैं
जिसको बोलने से कई शब्दों को हमें पता नहीं चलता है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पर जब हम उन शब्दों से वाक्य बनाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे आप सोच सकते हो कि पत्थर, ये पुल्लिंग में कैसे आया? तो अगर हम पत्थर से वाक्य बनाएंगे तो वाक्य हमारा बनेगा, यह पत्थर बहुत चमकीला है। अगर हम लिखते हैं इसमें चमकीली है तो ये स्त्रीलिंग होता। अगर हम इससे वाक्य बनाएंगे, कोई भी सेंटेंस बनाएंगे, कोई भी वाक्य बनाएंगे, उसको बना के देखो आप, जिससे पता चल जाएगा कि यह पत्थर बहुत चमकीला है। चमकीला ली होता तो स्त्रीलिंग, ला हो गया तो पुल्लिंग। तो इस तरह से आप अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो उससे सेंटेंस बना के, वाक्य बना के आप पता कर सकते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। फिर है नीचे दिया गया स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? स्त्री या मादा जाति का बोध कराते हैं। जो स्त्री का या मादा जाति, जो नर मादा होते हैं, इनकी जाति का बोध कराते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि ये औरत है, तो वो हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे बालिका, लड़की, लड़की जो होती है वो स्त्रीलिंग में आती है, लड़का पुल्लिंग में आता है। माता, चाची, मम्मी, मामी, बहिन, छतरी, छाता अगर होता तो वो पुल्लिंग में आता, छतरी है वो स्त्रीलिंग में आएगी। आंख, आंख यहाँ आप ये सोच रहे होंगे पुल्लिंग में क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इससे वाक्य बनाते हैं कोई भी कि आज मेरी आंखें रो रही हैं, रो रही हैं, रो रहा होता तो पुल्लिंग होता, रो रही। आ और ई का अगर फर्क जिसमें वाक्य में आ जाए तो वहां आप ये सोच लो कि ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। फिर है अंगुली, सखी, सहेली आदि। इस तरह से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में डिफरेंस पता चल सकता है। अब ये पेज नंबर 31 पे कुछ शब्द दिए गए हैं, कुछ नियम दिए गए हैं लिंग परिवर्तन में। जब हम लिंग में परिवर्तन करते हैं तो ये कुछ नियम हैं। जैसे अंतिम अ या आ को ई में बदलकर, जो लास्ट में जब ए या आ आता है तो उसको जब हम ई में परिवर्तन करते हैं तो कैसे शब्द बनते हैं? पुल्लिंग में आएगा नर और स्त्रीलिंग में आएगा नारी। दादा, दादी, कबूतर, कबूतरी। तो ए है कबूतर, तो लास्ट में क्या आया? अ, मात्रा नहीं है आ की, अ आया, तो अ को जब हम स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो कबूतरी हो जाएगा, बड़ी की मात्रा हो जाएगी। वैसे ही मामा, मामा में माँ में लास्ट में क्या आता है? आ रहा है। जब हम इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तन करेंगे तो हो जाएगा मामी। बेटा, बेटी, बकरा, बकरी। तो इस तरह से ये जिसके अंत में आ या अ आए और तो इसको जब हम परिवर्तन करेंगे तो बड़ी आ जाएगी। अब है नेक्स्ट स्टेप, जो दूसरा नियम है, अंतिम अ को आ में बदलकर। जो लास्ट में अगर अ आता है तो उसको जब हम आ में बदलते हैं तो किस तरह के शब्द बनते हैं? तो देखो, पुल्लिंग में सुत, सुत बेटे को बोलते हैं, सुता बेटी। तो लास्ट में सुत में क्या था? अ। जब इसको हमने परिवर्तन कर दिया तो ये स्त्रीलिंग में बदल गया आ। सुत, सुता। प्रिय, प्रिया, वृद्ध, वृद्धा, शिष्य, शिष्या, कृष्ण, कृष्णा, बाल, बाला। तो ये जो अंतिम में अ को आ में परिवर्तन करते हैं, उस तरह के यहाँ पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं। फिर है नंबर 3, अंतिम अंक को इका में बदलकर। अंतिम अंक को, जो लास्ट में कोई भी अंक आता है क आता है, तो का को इका में बदलकर, ई का मतलब यानी मात्रा आएगी छोटी ई की और का में बदलकर। तो ऐसे शब्द हैं, बालक, पुल्लिंग में होगा बालक और स्त्रीलिंग में होगा बालिका। तो लास्ट में, जैसे लास्ट में बालक पुल्लिंग में आया बालक,
अक हो गया, अक। ये लास्ट में क्या है, अक आया। और जब हमने इसको स्त्रीलिंग में बदला तो हो गया बालिका। तो इसके लास्ट में ये कन्वर्ट हो गया इका में, अक को इका में परिवर्तित कर दिया। तो इससे शब्द बने बालक, बालिका, सेवक, सेविका, संयोजक, संयोजिका, पुस्तक, पुस्तिका, नायक, नायिका, अध्यापक, अध्यापिका। तो इस तरह से अक को इका में परिवर्तित कर दिया। फिर है नंबर 4, जो हमारा नियम है उसमें है अंतिम आ के स्थान पर इया करके। अंतिम, अगर लास्ट में आ है तो जब हम इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करेंगे तो बन जाएगा इया। तो जब पुल्लिंग में आएगा बूढ़ा तो हम इसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करेंगे तो होगा बुढ़िया। तो इया इसमें जुड़ गया। बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, डिब्बा, डिबिया, कुत्ता, कुतिया, चूहा, चूहिया। तो इस तरह से जहां अंत में पुल्लिंग में आ रहा है और स्त्रीलिंग में जब कन्वर्ट होगा तो इया आ जाएगा। फिर है हमारा नंबर 5 नियम, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इन जोड़कर, पुल्लिंग शब्दों के अंत में इ जोड़कर, इन जोड़कर, सॉरी, लास्ट में इन जोड़ेंगे तो जैसे कहार, कहारिन, माली, मालिन, सुनार, सुनारिन, तेली, तेलिन, जुलाहा, जुलाहिन, लुहार, लुहारिन। तो इस तरह से ये लास्ट में इन शब्द जोड़कर हमारे नए शब्द बन गए हैं। फिर है नंबर 6, जो हमारा नियम है वो पुल्लिंग के अंत में नी शब्द जोड़कर, जो पुल्लिंग है उसके अंत में नी शब्द जोड़कर जो शब्द बनेंगे हमारे, मोर है तो मोर का जब हम स्त्रीलिंग लिखेंगे तो वो आएगा मोरनी, राजपूत, राजपूतनी, भील, भीलनी, ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी, सिंह, सिंहनी। तो इसके अंत में नी प्रत्यय जुड़ गया है तो ये इस तरह से हमारे जो शब्द बनेंगे। फिर है नंबर 7, पुल्लिंग शब्द के अंत में आइन और आनी जोड़कर, जो पुल्लिंग का जो भी शब्द है उसके अंत में हम आइन जोड़ेंगे और आनी जोड़ेंगे तो इससे शब्द बनेंगे। पंडित का होगा पंडिताइन, तो आइन जुड़ गया। चौधरी का चौधराइन, लाला, लाला, ललाइन, ठाकुर, ठकुराइन, हलवाई, हलवाइन, नौकर, नौकराइन, नौकरानी, सॉरी। फिर है पेज नंबर 32 पे नंबर 8, जिसमें हम तत्सम शब्दों के अंतिम मान को वान को मति और वती करके शब्द बनाएंगे। जहां जो तत्सम शब्द है हमारे उसमें जो मान है, मान को हम वान भी करेंगे और मति भी करेंगे। जैसे श्रीमान, श्रीमान का हम स्त्रीलिंग में करेंगे श्रीमती, पुत्रवान, पुत्रवती, गुणवान, गुणवती, आयुष्मान, आयुष्मती, रूपवान, रूपवती, भगवान, भगवान, भगवती। तो इस तरह से तत्सम शब्दों के अंत में जो मान लगा है या वान लगा है उसे हम कन्वर्ट करेंगे मति या वती में। अब है नंबर 9, हमारा जो नियम है, कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग भिन्न होते हैं। कुछ जो पुल्लिंग शब्द हैं उनके जब हम स्त्रीलिंग में उनको परिवर्तित करेंगे तो वान, वती, ये सब चीजें नहीं लगेगी, पूरा ही वो चेंज हो जाएगा। जैसे पिता, तो पिताइन या पितावान ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो यहां हम चेंज करेंगे स्त्रीलिंग में माता। फिर है भाई, बहिन, पुरुष, स्त्री, नर, नारी, राजा, रानी, बाप, माँ। तो इस तरह से
कई शब्द ऐसे होते हैं जिसमें हमें लास्ट में चेंज करने की जरूरत नहीं होती, वो पूरा शब्द ही चेंज हो जाता है। फिर नीचे देखो आप पेज नंबर 32 पे ही सदा पुल्लिंग माने जाने वाले शब्द, ऐसे शब्द जो हमेशा, सदा मतलब हमेशा, हर कंडीशन में वो पुल्लिंग ही रहते हैं, ऐसे शब्द हैं नंबर 1 दिन, महीने, साल के नाम जो हमेशा पुल्लिंग ही रहते हैं, वो हैं दिन, महीने और साल के नाम हैं जो एज इट इज हमेशा ऐसे ही रहते हैं। जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार, ये क्या हो गए हमारे दिन के नाम। फिर है महीनों के नाम, महीनों में आएंगे हमारे कौन कौन से नाम आएंगे, जो हमारे हिंदी महीने हैं इसमें नाम दिया गया है, दिन में नाम दिया गया है रविवार, सोमवार, और महीनों में दिया गया है अप्रैल, अगस्त, चैत्र, वैशाख, शक, संवत। ये हमारे साल के नाम हैं, विक्रम संवत आदि। ये हमारे साल के नाम हैं हिंदी में और अंग्रेजी में। फिर है नंबर 2 ग्रहों के नाम, जो ग्रहों के नाम हैं वो हमारे पुल्लिंग में रहते हैं, वो हैं सूर्य, चंद्रमा, राहु, केतु, मंगल, शुक्र, बृहस्पति आदि। तो इस तरह से ये जो हमारे ग्रहों के नाम हैं ये हमेशा पुल्लिंग ही रहेंगे, इनके कभी स्त्रीलिंग नहीं होते हैं। फिर है देशों के नाम, देशों के नाम में भारत, नेपाल, चीन, रूस आदि। इस तरह से ये हमारे देशों के नाम पुल्लिंग में ही रहते हैं। फिर है प्रदेशों के नाम, प्रदेशों के नाम प्रदेशों के नाम जो हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, देहरादून आदि, वो हमारे प्रदेशों के नाम हैं। ये प्रदेशों के नाम हैं। फिर है हमारा पर्वतों व समुद्रों के नाम, जो पर्वत और समुद्रों के नाम हैं हमारे, जो एज इट इज पुल्लिंग में ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, वो है हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत और शिवालिक पर्वत। फिर है विंध्याचल पर्वत, अरब सागर, हिंद महासागर आदि। इस तरह के जो नाम हैं वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं। फिर है धातुओं और रत्नों के नाम, जो धातु होती है जैसे सोना, चांदी, हीरा, पन्ना, और रत्नों के नाम, जो रत्न होते हैं वो हैं डायमंड वगैरह। तो इसमें नाम दिए गए हैं लोहा, वो पुल्लिंग में ही रहेगा हमेशा, सोना, तांबा, हीरा, पन्ना, नीलम आदि। नाम उसका नीलम है पर वो हमेशा पुल्लिंग में ही आएगा। फिर है अनाज, वृक्षों और कुछ फूलों व फसलों के नाम, इनमें अनाज आ जाएंगे हमारे, वृक्ष आ जाएंगे, फूल आ जाएंगे, और कुछ जो फसल है हमारी, जो किसान उगाते हैं, बोते हैं, उनके नाम एज इट इज रहते हैं, जो पुल्लिंग में आते हैं। वो है आम, नीम, शहतूत, गेहूं, चना, जौ, गुलाब, कमल, गेंदा, केला, संतरा आदि। तो इस तरह के जो नाम हैं वृक्षों के, अनाज के, फूलों के, फसलों के, ये एज इट इज हमारे पुल्लिंग में ही रहते हैं। फिर है भारी और बड़ी वस्तुओं के नाम, जो भारी और बड़ी वस्तुएं रहती हैं जैसे पहाड़, वो हमेशा पुल्लिंग में ही आएगा। बोरा,
बोरी होती है एक तो छोटी और बोरा बड़ा होता है, तो वो हमेशा पुल्लिंग में आएगा। फिर है पत्थर, रस्सा आदि। ये हमेशा जो आपको ये 8 बता रखे हैं और इनमें जो नाम आए हैं 8 टॉपिक में, वो एज इट इज हमारे पुल्लिंग ही रहते हैं। फिर नीचे दिया गया है हमारा सदा स्त्रीलिंग माने जाने वाले शब्द, जो हमेशा स्त्रीलिंग ही रहते हैं। वो शब्द हैं, पुस्तकों के नाम पहले, गीता, रामायण, महाभारत आदि। जैसे हम इससे वाक्य बनाते हैं, रामायण किसने लिखी थी, लिखी थी, तो ये सेंटेंस हमें स्त्रीलिंग जैसा लग रहा है, तो ये हमारा स्त्रीलिंग ही है। अगर हम ये बोलते कि रामायण किसने लिखा था, तो ये सेंटेंस पूर्णतः सही नहीं है, तो आप ध्यान दें। फिर है नेक्स्ट नदियों के नाम। जो नदियों के नाम हैं वो हमारे आएंगे गंगा, यमुना, कावेरी, गोदावरी, ताप्ती आदि। इस तरह के जो नाम हैं वो हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। फिर है भाषा के नाम। जो भी हमारी भाषा है, हिंदू, उर्दू, तमिल, मराठी, गुजराती, हरियाणवी, पंजाबी, ये सभी हमारे स्त्रीलिंग में ही आएंगे। फिर है नंबर 3 भाषा का नाम, भाषा के नाम। भाषा के नाम हो गया। अब है नंबर 4 तिथियों के नाम। तिथि, जो तिथि होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, इस तरह की जो तिथि होती है वो है प्रथमा, द्वितीया, षष्ठी, सप्तमी आदि, सप्तमी, अष्टमी आदि, इस तरह की और भी तिथि होती हैं। फिर है लिपियों के नाम। जो लिपि है, जैसे हमारी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो इस तरह की जो लिपियां होती हैं, देवनागरी लिपि, रोमन, फारसी, गुरुमुखी आदि। फिर है नंबर 6 झीलों के नाम। जो झील होती हैं बड़ी बड़ी, जैसे डल, वुलर, सांभर आदि, तो ये हमारे स्त्रीलिंग में आएंगे। फिर है नंबर 7 छोटी वस्तुओं के नाम। जो छोटी छोटी वस्तुएं हैं, जो बड़ी वस्तुएं हैं वो पुल्लिंग में आएंगी, छोटी वस्तुएं स्त्रीलिंग में आएंगी। तो छोटी वस्तुएं हैं रस्सी, रस्सा किस में आया था हमारा, पुल्लिंग में, रस्सी आएगी स्त्रीलिंग में। पहाड़ पुल्लिंग में आया था, पहाड़ी स्त्रीलिंग में आएगी। लोटा अगर होता तो पुल्लिंग में आता, लुटिया है तो स्त्रीलिंग में आएगी। चम्मच, कटोरी, परात आदि। फिर है लास्ट समूहवाचक शब्द। समूहवाचक शब्द में जो स्त्रीलिंग में आएंगे वो है सेना, टोली, कक्षा, सभा, भीड़ आदि। तो इस तरह से ये जो हमारा लिंग का चैप्टर है, ये आपको समझ में आया होगा। इनमें समझ में आया होगा आपको कि पुल्लिंग स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और किन शब्दों में आ, ई हो तो उसे हम कैसे कन्वर्ट करके दूसरे शब्द बनाते हैं, और कौन से जो हमारे शब्द हैं वो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं और कई शब्द ऐसे हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं। तो इस चैप्टर के अब बुक वर्क देखते हैं इसका। इसमें अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग व पुल्लिंग लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं इनके हमें स्त्रीलिंग लिखने हैं और पुल्लिंग शब्द लिखने हैं। तो पहला है सेवक। सेवक का होगा सेविका। फिर है नेक्स्ट वृद्ध, वृद्धा। साथ साथ में लिखते जाओ जितना लिख सकते हो। फिर है बाल, बाला। मोरनी, मोर। सुनारिन, सुनार। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन में है यहाँ पे पुल्लिंग दिए गए हैं, हमने स्त्रीलिंग लिखे हैं। नेक्स्ट लाइन में स्त्रीलिंग दी हुई है और हम पुल्लिंग शब्द लिख रहे हैं। फिर है बुढ़िया, बूढ़ा। अब हमें पुल्लिंग दिए गए हैं, इसकी स्त्रीलिंग लिखने हैं। रूपवान, रूपवती। नौकर, नौकरानी।
सिंह, सिंहनी। फिर है प्रश्न है, अमन माइक म्यूट करो। रंगीन शब्दों का लिंग बदलकर वाक्य पुनः लिखिए। जो ये रंगीन शब्द, लाल शब्द दिए गए हैं, जो कलर्ड हैं, इन्हें हमें सही करके लिंग बदलकर इनका हमें वापस से लिखना है। तो पहला है हमारा, नौकर से कहो बाजार चला जाए। अब हमें इसका वाक्य पुनः यानी दोबारा सही कर कर लिखना है, इसका लिंग बदलकर। तो लिंग किसका बदलना है हमें? नौकर का। तो नौकर का क्या होगा? नौकरानी। तो हम इससे वाक्य बनाएंगे, नौकरानी से कहो बाजार चली जाए। लिखो सभी बच्चे। नौकर नौकरानी। माइक थोड़ी म्यूट मनी करो। मदद की तो बिना को लेकर जरा ये समझा रही है। अहमद नौकर नौकर। माइक म्यूट करो। क्लियर? फिर है हमें बदलना है लिंग किसका? रानी का। रानी घोड़ों की सवारी कर रही है। तो यहां हम वाक्य बनाएंगे, राजा घोड़ों की सवारी कर रहा है। राजा घोड़ों की सवारी कर रहा है। फिर है नेक्स्ट, धोबी कपड़े धो रहा है। तो इससे हम वाक्य बनाएंगे, धोबिन कपड़े धो रही है। फिर है नंबर 4, नायक अभिनय कर रहा है। तो इसका होगा, नायिका अभिनय कर रही है। कर रही है। फिर है नंबर 5, माली बगिया में पानी दे रहा है। तो इसका हम बनाएंगे, मालिन बगिया में पानी दे रही है। फिर है नेक्स्ट नंबर 6, चोरनी चोरी करके भाग रही है। तो हम बनाएंगे इससे, चोर चोरी कर करके भाग रहा है। फिर है नंबर 7, राजकुमार बाग में घूम रहा है। तो राजकुमार को हमें बदलना है, राजकुमारी बाग में घूम रही है। फिर है नंबर 8,
रानी ने राजा से कुछ कहा। अब यहाँ पे हमें दोनों को चेंज करना है, तो रानी है वहां पर हम राजा कर देंगे और राजा है वहां पर रानी लिख देंगे। राजा ने रानी से माइक म्यूट करो ध्रुव। कुछ कहा। अब है नंबर 9, सेठ जी बाजार से फल लाए। तो सेठ जी की जगह हो जाएगा सेठानी जी। बाजार से फल लाई। फिर है नंबर 10, मैं अपनी नातिन के साथ दिल्ली जा रहा हूं। तो इसमें आएगा मैं अपने नाती के साथ दिल्ली जा रहा हूं। मैं अपने, यहां अपनी का अपने हो जाएगा नाती के साथ दिल्ली जा रहा हूं। अब है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये जो प्रश्न दिए गए हैं इनके हमें उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है लिंग किसे कहते हैं। तो ये आपके चैप्टर में ही है इसका उत्तर। पेज नंबर 30 पर ये जो ब्लू पट्टी में जो लिखा है, ब्लू बॉक्स में जो लिखा है पूरे में, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति की पहचान हो उसे लिंग कहते हैं। ये हमारे लिंग की परिभाषा है, पहला उत्तर है। फिर है पुल्लिंग से क्या अभिप्राय है, उदाहरण देकर बताइए। तो पुल्लिंग की परिभाषा इसके ही जस्ट 1 नंबर लगाकर पुरुष या नर जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं। उदाहरण यही लिख देना, जैसे बालक, पिता, चाचा, भाई, छाता, पत्थर, बढ़ई, नाई, दर्जी, मित्र आदि। फिर है नेक्स्ट स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। उसके जस्ट नीचे ही है नंबर 2 स्त्रीलिंग। स्त्री या मादा जाति का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे बालिका, चाची, मामी, बहिन, छतरी, आंख, अंगुली, सखी, सहेली आदि। तो इस तरह से ये तीनों प्रश्न हमारे पूरे हो गए हैं। इसमें अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ सकते हो बच्चों। आराध्या, ध्रुव, समझ में आ रहा है? यस मैम। गुड। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बेटा, क्लास ओवर करें फिर, नहीं तो नो मैम। क्लास ओवर करें? यस मैम। ओके यस मैम। ओके, हैव ए नाइस डे। बाय मैम। बाय बाय मैम। बाय।